सपनों की नगरी मुंबई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। शायद ये किसी को नहीं पता है कि छोटे शहरों के लोगों के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने वाले इस शहर से एक ऐसी भयानक दास्तां जुड़ी हुई है जो किसी की भी रूह को हिलाकर रख देगी। माना जाता है इस संसार में सच के साथ झूठ, ठीक उसी प्रकार अच्छाई के साथ बुराई का भी वास है। यदि हम ईश्वरीय ताकतों पर भरोसा करते हैं तो हमें शैतानों पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माहिम यानी मुंबई की एक ऐसी चौल के बारे में बताने वाले हैं जहां कई लोगों ने ऐसी ही बुरी ताकतों का अनुभव किया है। यहां रहने वाली अदृश्य ताकतों के घेरे में कई लोग आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी दास्तां। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहते हैं कि माहिम की इस चाल के बीचों बीच एक कुआं है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज से 25 साल पहले जब चौल में ही रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला सुलोचना इस कुएं से पानी भर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में जा गिरती है। कुएं में गिरने के बाद वो मदद के लिए काफी चीखी चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद के लिए आता, पानी के अंदर ही उसका दम घुट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस चाल में रहने वाले लोगों का कहना है कि ठीक अमावस की रात को यह आत्मा उसी कुएं के पास बैठी रहती है। अगर कभी रात के समय में गलती से उस कुएं के पास कोई गुजरता है तो उन्हें वो औरत नजर आती है, जिसके बुलाने पर वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप को उसके पास से जाने से कोई नहीं रोक पाता। चाल में रहने वाले इमरान ने बताया कि मुझे एक बार रात में ऑफिस से लौटने में देरी हो गई और जल्दबाजी के कारण मैं उस कुएं वाले रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने पीछे ही जैसे मुड़कर देखा तो देखा एक बड़ी खूबसूरत सी महिला हंस रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। उस समय मेरे दिमाग में जाने क्या हुआ, उसने काम ही करना बंद कर दिया। मैं बिना कुछ सोचे और समझे उसके पास चला गया। यकीन करिए, जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने तुरंत झपटकर मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही मैं बिल्कुल परेशान हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम रही। अब वो पूरी तरह से चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी। दोस्तों, उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे डर के मारे कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने में सुगबुगाहट पाकर कहीं से एक पादरी महोदय आ गए। जब उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और हाथ से कुछ जल फेंकना शुरू किया तो वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, मैं वहां से भाग गया। यकीन करिए दोस्तों, जिस जगह से उस चुड़ैल ने पकड़ा था उस जगह पर से हाथ में मेरे सड़न होने लगी। बहुत इलाज कराया। आखिरकार डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि अब यह हाथ यहां से काटना ही पड़ेगा। अचंभे की बात तो यह है कि आज तक डॉक्टरों को यह तक नहीं पता चला कि आखिर में किसके कारण यह सड़न पैदा हुई। दोस्तों, मुंबई के माहिम इलाके में पैराडाइज सिनेमा के पीछे वो इमारत है। इस इमारत को राम साकेत बिल्डिंग कहा जाता है और इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में है वो कुआं जिसे अब सील कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर इस कुएं को खुला रखा गया तो स्थानीय लोगों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस हादसे के बाद वैसे तो इस कुएं के आसपास उस आत्मा को भटकते हुए कई बार देखा गया है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस चौल में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि जिस महिला का पांव फिसलने की वजह से वो कुएं में जा गिरी थी, वो महिला उनकी परिचित थी और वो यकीन के साथ कह रहा है कि ये उसी महिला की आत्मा है जो कुएं के पास विचरण करती रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि उस वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि वो आत्मा हर अमावस्या की रात को यहाँ जरूर आती है और सुबह होते ही वो
गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, इस चौल के मालिक रिचर्ड हर रोज आकर कुएं के पास फूल चढ़ाकर जाते हैं ताकि वो आत्मा शांत रहे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।